everyone, this is Tasneem Fatma. Welcome back to my YouTube channel, Value Teaching Point. So in this video, I'm going to start question number 15 and 16 of exercise 5.2. So question number 15 says that for what value of n the nth term of two APs are equal. इस क्वेश्चन में दो AP given है, which first AP starts from 63 and the second AP starts from 3. तो दोनों AP में की जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर ये शो होती है कि दोनों की nth टर्म जो है उनकी वैल्यू सेम है. तो हमें फाइंड करना है कि वो जो वैल्यू ऑफ n है वो क्या है. ठीक है, तो बेसिकली वी कैन राइट एज nth टर्म. हम लोग इस तरह से इसे लिख सकते हैं, nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ सेकेंड AP. ओके, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. अगर हमने फर्स्ट AP के nth टर्म को इस तरह से डिनोट करो और ये इक्वल हो जाएगा सेकेंड AP के nth टर्म की, यानी दोनों को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं. इसको अगर आप आगे और लिखोगे तो इसका फॉर्मूला इस तरह से बदल जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी. ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों का a डिफरेंट है, दोनों के d भी डिफरेंट है, बट दोनों का n जो है वो सेम है, और आपको क्या फाइंड करना है, n ही फाइंड करना है. ओके, तो देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ दी हुई है, उसको भी हम साइड में लिख लेते हैं. जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म, सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म और डी ये दोनों गिवन है. तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर स्मॉल a, यानी फर्स्ट एपी का जो a है वो 63 है. फर्स्ट एपी का अब d क्या है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं 65 माइनस 63 विच इज 2. अब सेकेंड एपी का देख लेते हैं. सेकेंड एपी का जो कैपिटल a है वो हो गया हमारा 3, और कैपिटल D जो है वो हो जाएगा 10 माइनस 3 विच इज 7. ओके, यहाँ पर हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है वो लिख ली. अब यहाँ पर 1 बाय 1 इसकी वैल्यू को पुट करते हैं. तो A की वैल्यू यहाँ पर है 63 प्लस n तो हमें फाइंड करना है, तो ये ऐसे ही रहेगा n माइनस 1, एंड D है हमारा 2. इधर आएंगे हम तो a की वैल्यू 3 है प्लस n माइनस 1, ये n यहीं पर ऐसे ही रहेगा, और d है हमारा 7. बस इसको कैलकुलेट करना है और फिर हमें यहाँ से n की वैल्यू को फाइंड कर देनी है. तो 63 एंड प्लस हो जाएगा ये 2n माइनस 2 इक्वल्स टू यहाँ पर होगा 3 प्लस 7n माइनस 7. इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो 63 माइनस 2 हो जाएगा ये 61, एंड दिस इज अ 2n, और ये यहाँ पर हो जाएगा 7n माइनस, देखो माइनस 7 प्लस 3 ये हो जाएगा माइनस 4. इसको इस साइड लेकर आओगे तो ये होगा 61 प्लस 4, एंड दिस इज अ 7n माइनस 2n, एंड दिस विल बी 65 इक्वल्स टू 5n. अब देखो 5 और 65 कैंसिल भी हो सकते हैं, 5 1 जा 5, और ये 5 13 टाइम्स में 65 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी n की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ गई 13 विच इज अवर आंसर. हमें आंसर क्या लाना था, यही तो लाना था, हमें फाइंड करना था वैल्यू ऑफ n, जो हमने यहाँ पर फाइंड कर दी. ओके, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 16 says that determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. पहला यहाँ पर देखो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो गिवन है. देखो हमेशा क्वेश्चन में ना जो गिवन इंफॉर्मेशन दी हुई है सबसे पहले उस पर गौर किया करो कि जो इंफॉर्मेशन है वो उसको जल्दी से पुट डाउन कर लो. पहली इंफॉर्मेशन है कि डिटरमाइन द AP. आपको क्लियरली यहाँ पर दिखा है कि आपको AP निकालनी है, फाइंड करना है AP, मतलब सीरीज आपको बनानी है. तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी हुई है थर्ड टर्म इज 16, यानी कि A3 जो है वो हमारा क्या है 16 है. अब इससे मैं पेन पहले चेंज कर लेती हूँ. इससे कुछ इंफॉर्मेशन भी आप फाइंड कर सकते हो, जैसे कि इसको आप लिख सकते हो a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, और इसे हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. ओके, क्लियर हो गया. अब a प्लस 2d समझ में आ गया ना, 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, हमने डायरेक्टली लिख लिया है. अब इसको देखो आगे लिखा है सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12. देखो जब भी एक्सीड्स की बात आती है, कोई दो नंबर्स के बीच में कहा जाता है कि वो 12 से बाय 12 एक्सीड किया है या बाय 13 कोई नंबर से एक्सीड किया है, तो बेसिकली वहां पर ये होता है कि जो टर्म है या जो नंबर है, जो दो नंबर्स है उनके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है. बस यही समझना होता है, दोनों के बीच का जो है ना डिफरेंस, मतलब कि दोनों नंबर्स को माइनस करोगे तो ये नंबर आ जाएगा. यानी यहाँ पर अगर बोलोगे सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, तो बेसिकली हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं सेवेंथ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म इक्वल्स टू 12.
ओके इसका एक और भी बन सकता है कि हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, A7 जो है वो एक्सीड किया है, कितना बड़ा है, 5th टर्म से 12 बड़ा है, ज्यादा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके दोनों इक्वल है, लेकिन आप इसको, ये क्या होता है, इसको वापिस लिखोगे तो यही लिखोगे, है ना, यही लिखोगे। तो हम क्या करते हैं, एक स्टेप कम चलते हैं, डायरेक्टली हमने यही लिख दी। बात दोनों की सेम है, लेकिन ये ज्यादा आसान से समझ में आ जाता है। अभी हम यहाँ से मूव करते हैं और इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब A7 को वी कैन राइट एज, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A+60 एंड A5 को हम लोग लिख सकते हैं A+40 इक्वल्स टू 12। अब देखो A जब इसको ओपन करोगे ब्रैकेट तो ये -A हो जाएगा, तो -A और +A ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 - 4D इक्वल्स टू 12। इसको और इक्वेट करोगे तो ये हो जाएगा 2D इक्वल्स टू 12, देन D इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 6। तो यहाँ से हमें वैल्यू ऑफ डी मिल गई। अब देखो जब हम एपी सीरीज कुछ कभी बनाते हैं ना, तो हमें बेसिकली दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक होता है ए और दूसरा होता है डी। तो डी तो हमें मिल गया, हमें दूसरा क्या फाइंड करना है, ए। तो देखो अगर हम डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमें यहाँ से ए इजीली मिल जाएगा, तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, पुट वैल्यू ऑफ डी। तो क्या हो जाएगा, A+2 इंटू डी की जगह 6 इक्वल्स टू 16, देन A इक्वल्स टू हो जाएगा 16 - 12 विच इज 4। अब A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, अब हम AP सीरीज जो है वो इजीली बना सकते हैं। तो चलो हम AP सीरीज बना लेते हैं। तो AP सीरीज का फर्स्ट क्या होता है फार्मूला, अगर फार्मूला याद है नहीं है तो देखो याद रखना चाहिए, जरूरी है। ये होता है A+D, फिर हो जाएगा A+2D, फिर हो जाएगा A+3D एंड डैश डैश डैश, ये आगे बढ़ते हैं। अगर कभी याद नहीं रहा कि ये क्या है, कभी कभी कुछ है नहीं, वैसे अगर कभी किसी को प्रॉब्लम होती है तो सिंपली क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो फर्स्ट A है वो लिखना है, उसके बाद D के साथ उसको ऐड करते जाना है, यानी 4 प्लस क्या हो जाएगा सेकंड 6, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4 + 2D मतलब 6 × 2 = 12, फिर हो जाएगा 4 + 3D यानी 6 3 = 18। ऐसे करके हम लोग डैश डैश आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 4, दिस इज 10, दिस इज 16 एंड दिस इज 8, सॉरी ये हो जाएगा 22 एंड डैश डैश डैश। दिस इज अवर एपी सीरीज। तो हमने यही आंसर जो है वो फाइंड कर लिया है। ये जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई और ये अच्छे से क्लियर हुआ हो। और इसके अलावा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।